जी सर, हम लोग इसी बात को लेके गए हुए हैं क्योंकि हमारे अधिकारों का हनन लगातार होता रहा है। डिप्लोमा का अस्तित्व खतरे में, एकदम समाप्त होने के कगार पे है। 3 साल का डिप्लोमा इसमें मांगा गया था एस के समकक्ष, और इसमें सर बीटेक वालों ने भी फॉर्म भरे हुए हैं। हम लोगों को इसका अंदाजा नहीं था। बीटेक जो है 4 साल की डिग्री, वो कह रहे हैं हम समकक्षता में आ जाएंगे। तो सर 3 साल का डिप्लोमा, और हम लोगों के पास वैसे ही बहुत कम चांस रहते हैं सर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड ने जनवरी 2022 में जो भर्ती रेडियो हेड ऑपरेटर की निकाली, उसमें कहा गया कि 3 वर्षीय डिप्लोमा या उसके समकक्षी अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं। 2 साल बाद जनवरी 2024 में इसकी लिखित परीक्षा हुई, लेकिन इस लिखित परीक्षा में बीटेक डिग्री धारकों ने भी परीक्षा दे दी, और जिसके बाद यहां पर मामला योग्यता को लेकर कि शैक्षणिक योग्यता कौन सी मान्य होगी उलझ गया, और जिसको लेकर के डिप्लोमा और डिग्री धारक दोनों ही हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में अपील कर दी। डिप्लोमा धारकों का कहना है कि उनके साथ अन्याय हुआ। 3 वर्षीय डिप्लोमा या समकक्ष की डिग्री मानी गई थी, तो कैसे बीटेक वालों ने इसमें फॉर्म भर दिया। ये वो ही तमाम बच्चे हैं, ऐसे तमाम सैकड़ों बच्चे हैं, लेकिन ये 4 बच्चे हैं जो हमारे साथ हैं, जो डिप्लोमा इन लोगों ने किया था और पुलिस की रेडियो हेड ऑपरेटर की जगह पर इन्होंने फॉर्म भरा, लेकिन अब रोजगार की तलाश में इनकी नौकरी फंस गई है। ये मामला क्या आप लोगों की मतलब 3 साल के डिप्लोमा मांगा गया था, फिर बीटेक वाले आ गए, क्या हुआ ये? सर ये 3 साल का डिप्लोमा इसमें मांगा गया था एस के समकक्ष, और इसमें सर बीटेक वालों ने भी फॉर्म भरे हुए हैं। हम लोगों को इसका अंदाजा नहीं था। बीटेक जो है 4 साल की डिग्री, वो कह रहे हैं हम समकक्षता में आ जाएंगे। तो सर 3 साल का डिप्लोमा, और हम लोगों के पास वैसे ही बहुत कम चांस रहते हैं सर। ये लोग अगर इसमें बैठेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम लोग कहाँ कंपटीशन कर पाएंगे। दूसरी बात सर, हर जगह बीटेक वाले क्या रहता है कि डिप्लोमा की वैकेंसी पर लगातार वो लोग प्रयास करते रहते हैं। इनको हर बार कोर्ट से बाहर किया गया है, और इसमें भी यही है। कुछ अधिकारी लोगों ने बीटेक एलिजिबल के मेल इनको भेजे हैं, तो हम लोगों के पास भी बीटेक नॉट एलिजिबल के मेल हैं बहुत सारे। नहीं, भर्ती बोर्ड ने तो इनको एलिजिबल किया है ना। भर्ती बोर्ड ने आरटीआई के जरिए भी इनको बताया, और उसके बाद जो मेल इन लोगों ने पूछा, जो भर्ती बोर्ड जो बीटेक पास बच्चे थे, उनको कहा गया कि आप लोग एलिजिबल हैं, एग्जाम दिए गए। फिर गफलत कहाँ पे हो गई, कहाँ कंफ्यूजन हो गया? सर भर्ती बोर्ड ने ऐसा कोई मेल मैसेज नहीं किया था। पहली बात तो ये थी सर, उनका जो फॉर्म एक्सेप्ट हुआ तो उनका एडमिट कार्ड भी जारी हो गया, उन्होंने पेपर भी दे दिया। अब उनको भर्ती बोर्ड ने जब हम लोगों ने अपील किया भर्ती बोर्ड से कि बीटेक वालों ने भी पेपर दिया है, तो भर्ती बोर्ड ने उनको कहा कि वो एलिजिबल नहीं है। तो उन्होंने ये धरना और ये सब स्टार्ट कर दिया कि हमें भी अहर माना जाए, ये माना जाए। लेकिन उनको भर्ती बोर्ड ने हंगामा खड़ा किया, लेकिन भर्ती बोर्ड ने अभी तक स्वीकार नहीं किया कि वो एलिजिबल है सर। भर्ती बोर्ड की इसमें कोई गलती नहीं है सर। नहीं, भर्ती बोर्ड तो एग्जाम ले रहा है एक तरफ बीटेक वालों का, और तो बीटेक वालों को जब एग्जाम ही क्यों लिया अगर वो मतलब एलिजिबल नहीं थे तो? सर इसको लेकर बताऊं, अभी हाल ही में यूपी पुलिस का पेपर हुआ था, तो उसमें किसी एक बच्चे ने सनी लियोन की फोटो अपलोड कर दी थी। अगर उनके पास इतना सिस्टम होता तो वो सनी लियोन का एडमिट कार्ड जारी नहीं करते। उसके बाद में उनकी फजीयत हुई, आपने भी अपने चैनल पे दिखाया हुआ था, और भी बहुत सारे लोगों ने कवरेज दी, तो उनको सफाई देनी पड़ी। उनके पास ऐसा सिस्टम नहीं होता है। जो भी 400 रुपये फीस कटवाएगा और उस फॉर्म में जितने कॉलम है उनको फुलफिल करेगा, उन सबका एडमिट कार्ड जारी होता है और सबको पेपर दे रहा है। उसके लिए वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की एक प्रक्रिया होती है, जो कि रिजल्ट के बाद होती है। वहाँ से इनको बाहर करेंगे, और यही करना ही था उनको। लेकिन ये लोग जो है ये इस बात की दुहाई दे रहे हैं कि हमारा 2.5 साल खराब हुआ है, जबकि रियल बात ये है, अगर ये विज्ञापन पढ़ लें तो कोई शक और शक की गुंजाइश ही नहीं बचती है। बिल्कुल पढ़े लिखे लोग हैं, उनके विज्ञापन अगर पढ़ लेंगे तो ये गुंजाइश ही नहीं रह जाती है कि आप किस हिसाब से फॉर्म डाल सकते हो। आप लोग इसी बात को लेकर के हाईकोर्ट चले गए हैं, अपील की है? जी सर, हम लोग इसी बात को लेके गए हुए हैं क्योंकि हमारे अधिकारों का हनन लगातार होता रहा है। डिप्लोमा का अस्तित्व खतरे में, एकदम समाप्त होने के कगार पे है। बहुत सारे कॉलेज बंद हो रहे हैं। एक तरफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी डिप्लोमा चलो अभियान चला रहे हैं, पॉलिटेक्निक चलो अभियान चला रहे हैं, और एक तरफ हमारा कॉलेज, हमारे जो है हमारे अधिकारों को, अगर बीटेक वाले इस तरह हर जगह एलिजिबल हो जाएंगे तो हमारा तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा सर। डिप्लोमा कौन करना चाहेगा? फिर हम सब लोग गरीब, क्योंकि मेरिट भी फिर बढ़ जाएगी। बिल्कुल सर, मेरिट भी बढ़ जाएगी। दूसरा बात, हम सब लोग गरीब परिवार से आते हैं सर। अगर पैसा होता तो हम लोग भी बीटेक करते। पैसा नहीं है, हम लोग गरीब परिवार से सब लोग हैं, इसीलिए 3 वर्षीय डिप्लोमा करते हैं। अगर यहाँ पे बीटेक एलिजिबल हो जाएगा, हमारा कंपटीशन बीटेक वालों के साथ कराया जाएगा, तो हम लोग कहाँ स्टैंड करेंगे? दूसरी बात, अगर कंपटीशन कराया ही जाता है तो फिर हमको अन्य एग्जाम जैसे गेट हो गया और जो यूपीएससी हो गया, बाकी जगह हमको भी डिग्री की वरीयता दी जाए, हमें उनके समकक्ष किया जाए। भले ही हमारा हो या ना हो कोई बात नहीं है, हमें उन्हें फॉर्म डालने का मौका दिया जाए कम से कम।
जैसे इन लोगों को दिया जाए। जैसे इन लोगों को मौका दिया जाता है। अगर इसमें ये भर्ती बोर्ड की गलती मानते हैं कि उसने इनको एलिजिबल कर लिया 400 रुपए लेकर के? क्यों इनको भर्ती बोर्ड, तो ये मतलब कहाँ से चूक हो गई? सर ये चूक भर्ती बोर्ड ने तब तक नहीं दिया इनको, जब विज्ञापन चला तो उस दौरान कोई वो नहीं आया मेल, उसके बाद इनको मेल किए और वो कंप्यूटर ऑपरेटर किए हुए हैं उसमें, जबकि इसमें लिखा हुआ था कि पत्राचार के द्वारा कोई भी चीज मान्य नहीं होगी। कहीं ना कहीं भर्ती बोर्ड ने चीजें स्पष्ट लिख रखी थी, लेकिन इन लोगों का एक ग्रुप है, ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट वो है, वो इन लोगों को गाइड करते हैं। वो हर एग्जाम में ये कहते हैं कि आप डालिए, हम लोग लड़ेंगे और नहीं जीते तो कोई बात नहीं, वरना जीत जाएंगे। हाई कोर्ट में इन लोगों ने ये अपील की है। जी सर, इन लोगों ने हाई कोर्ट में अपील की है। हर भर्ती में इनका जो गेसवा बोलते हैं उसको, वो हर भर्ती में इनको लीड करते हैं और हर जगह जाते हैं, वो प्रयास करते हैं कि हम इनको डिप्लोमा का जो है तो आप लोगों की जो है भर्ती फंस गई। 2022 में परीक्षा फार्म भरा, 2024 में परीक्षा हुई, अभी भी रिजल्ट का कोई उम्मीद नहीं। जी सर, हम तो मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और डीजीपी साहब से ये अनुरोध करते हैं कि रिजल्ट इस पे जारी होना चाहिए जल्दी, और जो भी निर्णय कोर्ट का आएगा उसके अधीन मतलब रिजल्ट को जारी कर देना चाहिए। हम तो यही अपील करते हैं सर से जो है, क्योंकि 4 साल हो गए हम लोग इतना परेशान हैं सब लोग, और अब ऊपर से ये कोर्ट केस भी लड़ने पड़ रहे हैं। ना चाहते हुए भी हमें अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना पड़ रहा है। कायदा में ये होना ही नहीं चाहिए था, इतना स्पष्ट विज्ञापन और नियमावली है तो इसकी ज़रूरत नहीं थी, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन हम लोगों को पढ़ाई के साथ साथ लड़ाई भी करनी पड़ रही है, और माँ बाप से पढ़ाई का पैसा तो मिलता नहीं है, ऊपर से लड़ाई के लिए उनको जो है कोर्ट केस के लिए भी पैसा इकट्ठा करना पड़ता है। और हम सब लोग जो है किस हालात से गुजर रहे हैं, हमारे दर्द को हम ही लोग समझ सकते हैं। माँ बाप घर में जो है, समाज में लोग जो है निकम्मा आवारा की तरह देखते हैं कि ये जो है लड़के घूम रहे हैं, 30-32 साल उम्र हो रही है। सर क्या होगा अगर नहीं होगा तो ये, और हम तो वैसा है इस वैकेंसी में अगर नहीं होगा तो ओवर एज भी हो गए हैं, 33 वर्ष उम्र हो गई मेरी। आपकी कितनी एज हो गई है? सर मेरी भी 28 लगभग हो गई है सर। ओवर है। एसआई के भी है सर। एसआई तो हम भर ही नहीं सकते हैं, हम लोग डिप्लोमा करते हैं सर। डिप्लोमा करने पर एक ही कांस्टेबल भर सकते हैं, जिसकी उम्र जनरल वालों के लिए 23 साल होती है सर। आपका क्या नाम है, कितनी उम्र हो गई? अरुण चौहान। यस सर, 28 हो गई है। आने वाली है यूपीएसआई, लेकिन वो डिग्री वालों के लिए है, और हम लोग हैं डिप्लोमा वाले, तो उसमें हम लोग एलिजिबल है नहीं। मात्र एक वैकेंसी आई है रेडियो ऑपरेटर की, जिसके लिए एलिजिबल थे, तो इसमें भी बीटेक वाले आ गए और फॉर्म डाल लिए। जबकि दरोगा में बीटेक वालों को पूरा चांस मिलेगा, जितनी डिग्रियां सबको चांस मिलेगा, लेकिन डिप्लोमा को नहीं मिलेगा उसमें चांस। मात्र एक वैकेंसी ही है, और इसमें भी ये लोग आ गए हैं। ये ऐसे सैकड़ों बच्चों का दर्द है, दर्द उन नौजवानों का जो एक अदद सरकारी नौकरी की तलाश में रहते हैं। सरकारी विज्ञापन आते हैं, फॉर्म भरते हैं, तैयारी करते हैं, परीक्षा देते हैं, और फिर पता चलता है कि मामला कोर्ट चला गया। कोर्ट किसकी वजह से चला गया, ये ज़रूर पूछा जाना चाहिए कि आखिर जिन बच्चों ने बीटेक पास भले ही थे, लेकिन उन्होंने अगर फॉर्म भरा तो उनसे परीक्षा क्यों ली गई, और जब 3 वर्षीय डिप्लोमा या समकक्षी मान्यता थी तो फिर उनको मान्य देकर परीक्षा क्यों करवाई गई। लेकिन इस सब उधेड़बुन में इन 3 साल के डिप्लोमा होल्डर्स के जरूर भविष्य पर अल्प विराम लगता नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार, आज तक।